एक मुलाकात भी होगी पुराने दोस्तों से भी, और ऐसी गैदरिंग ख़ास तौर पे ये इस महीने मुबारक माह रमज़ान में ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। आई थिंक नथिंग लाइक जिसमें आज उन्होंने अपने दोस्तों को यहाँ मदऊ किया इफ्तार डिनर पे, और उसमें मैं समझता हूँ कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि राना साहब कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें अपने दोस्तों की गैदरिंग नहीं करते, दोस्तों को मिल बैठने का मौका नहीं देते। क्योंकि दोस्तों की गैदरिंग हुई है। चलें, जिस तरह से यहाँ पे आज हमने बहुत सारे चेहरे ऐसे देखे आज कि जो शायद 4-5 साल पहले देखे थे, तो आज ये एक बहाना था, ये जो दावत थी, दावत इफ्तार, इसमें बहुत सारे दोस्त आपस में इकट्ठे हुए हैं, मिले हैं। राणा साहब ये बताइएगा कि रोज़ा जो है बेसिकली आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक की खुशियाँ मुबारक हों। रोज़ा सब्र का, परहेज़गारी का, तकवा का नाम है। जैसा कि मैं अभी कुछ दिनों पहले सुन रहा था, पाकिस्तानी बाशिंदा किसी आउट ऑफ कंट्री में मुलाजमत करता था, उसकी कॉलीग एक खातून थी, उसने उसको सवाल किया कि आप सारा दिन भूखे प्यासे रहती हुई क्या करते हो? उसने कहा जी ये रोज़ा है, रोज़ा रख के हमें हर बुराई से बचना होता है, झूठ से बचना होता है, गाली गलौज से, हर तरह की बुराई से बचना होता है। जी। उस लड़की ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा फिर तो आपको बड़ी आसानी है, आपको एक माह बचना पड़ता है, हमें तो पूरा साल ही बचना पड़ता है। तो एक्चुअली ये है कि इसको एक महीने की प्रैक्टिस को हमें प्रोलॉन्ग करना चाहिए पूरी जिंदगी के ऊपर, पूरे साल के ऊपर। और बहुत खूबसूरत बात की राणा साहब ने कि एक्चुअली आप परहेजगार बनते हैं, आप नमाजी बनते हैं, आप बहुत सारे बुरे कामों से बचते हैं, तो एक महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए। बहुत वेरी वेल सर, थैंक यू। एक बड़ा क्रिटिकल और बड़ा तल्ख हकीकत है कि ये जो हमारे एक चीज़ पेनिट्रेट कर गई मुआशरे में कि हम एक महीने के लिए मुसलमान बनते हैं, मस्जिदें भी बढ़ती हैं और समहाउ कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रेन भी होते हैं बुराइयों से। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कैसा कोई ऐसा इकदाम करें कि ये प्रोलॉन्ग करे फॉर द होल लाइफ, फॉर द होल ईयर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा वैलिड सवाल है। होना तो यही चाहिए कि जी हम मुसलमान थ्रू द ईयर मुसलमान हो, मतलब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन वो आपकी बात के जो नेकियां हम ज़्यादा तवज्जो से हम रमज़ान मुबारक में करते हैं, ये महीना इसलिए है कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस ऐसी कर लें और कोशिश करें कि ये पूरे साल तक मुहित हो जाए, वो तो बात अच्छी है। हर एक को अपने तौर पे, इंफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से शुरू करूं, आप अपनी तरफ से सब करेंगे तो एज ए होल सोसाइटी में ये हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कभी ना कभी ये वक्त ज़रूर आएगा। और कुछ चंद अल्फाज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू राना जावेद साहब की जो अफ्तारी है। जी हाँ, नहीं, ये तो राना जावेद साहब माशाल्लाह बहुत खुश इखलाक और खुश मिजाज शख्सियत हैं, हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से मेंबर हैं, और उन्होंने आज ये एक महफिल सजाई है और बहुत अच्छा किया, उन्होंने दोस्तों को इकट्ठा किया है और इससे सबसे मुलाकात भी हुई है और उन्होंने उनके नेकियों में और बड़ा इजाफा हुआ है। बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर शख्सियत एजुकेशनिस्ट हैं राव इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, हम लोग जब रमज़ान का महीना आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे हमने कैमोफ्लाज किया है, हम बहुत मस्जिदें भर देते हैं और बड़ा एक माहौल बन जाता है हमारे माशरे में। तो कुछ ऐसा बताएं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस कैमोफ्लाज पोजीशन को पूरा साल हम प्रोलॉन्ग कर सकें। देखें, ये तो सुन्नत तरीका है कि अगर हम टीचिंग ऑफ इस्लाम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें तो जो उनकी सुन्नत है अगर उस पर हम अमल करेंगे तो ये कैमोफ्लेज नंबर 1 तो होगा ही नहीं। और दूसरा ये है कि मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। असल में वो जिस तरह से ये दुनिया तरक्की करती जा रही है, हमारा मुल्क तरक्की करता जा रहा है, हम एक दूसरे से जो हमारा बॉन्ड है, रिलेशन है, वो आस्ते कमज़ोर होता जा रहा है। पुराने वक्त में ये था सॉरी कि पड़ोस में जो है वो सालन भेजा जाता था, कोई अच्छी चीज़ पकती थी तो वो भेजी जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। अब वो रिवाज आस्ता आस्ता खत्म हो गई। जिस तरह से सूरतें एक घर के अंदर तमाम जो है वो बढ़ती जा रही हैं। मसलन ये कि पहले कोई ना कोई कमजोरी होती थी कि एक के घर में सीढ़ी है तो दूसरे के घर में नहीं है, एक के घर में साइकिल है तो दूसरे के घर में नहीं है। तो अब क्योंकि हर घर के अंदर तमाम फैसिलिटीज जो है वो मौजूद हैं, अब वो दूसरा बंदा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो लिहाजा वो जो बॉन्ड था, रिलेशन था, वो कमजोर हो गया।
तो जब तक ये तल्लक जाए इस तरह से, यानी कि ना ये जुड़ेगा, उसी वक्त जब हम लेन देन शुरू करेंगे एक दूसरे की दुख दर्द में जो है हम शामिल होंगे, तो तब जो है ना ये बॉन्ड जो है ना वो बेहतर होगा और माशरा तरक्की करेगा और मोहब्बत बढ़ेगी। और जावेद साहब ने ये जो मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश हाँ, की आज, ये माशाल्लाह ये आज क्योंकि दोस्तों की गैदरिंग हुई है, चलें जिस तरह से यहाँ पे आज हमने बहुत सारे चेहरे ऐसे देखे हैं आज कि जो शायद कुछ 4-5 साल पहले देखे थे। तो आज ये एक बहाना था, ये जो दावत थी, दावत अफ्तार, इसमें बहुत सारे दोस्त आपस में इकट्ठे हुए मिले हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम था और इस तरह के महफिल होनी चाहिए। कॉमर्स की प्रेसिडेंट रहे हैं और सोशल नुक्ता नज़र से, पॉलिटिकल नुक्ता नज़र से एक बहुत मारूफ शख्सियत है शायर की। राव साहब, रोज़े का आपके नज़दीक क्या मतलब है? देखिए, रोज़ाना हमें 2-3 चीज़ें, ये मैं समझता हूँ कि इस्लाम में एक रिफ्रेशर कोर्स है जो साल के बाद आपको दीन के करीब करता है, आपके अखलाकियात, आपकी हर चीज़ जो है वो रिफ्रेश हो जाती है। जी। आप देखें जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, आप बल्कि अज़ाफ़ी नमाज तरावी, आप इबादत नवाफिल और उसमें हो जाते हैं। अच्छा, आप कोशिश करते हैं कि पूरे साल में आप कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन इस महीने में आप कुरान पाक ख़त्म कर लेते हैं, आप कुरान पूरा सुनते भी हो। तो ये मैं समझता हूँ कि दीन ने इस्लाम की एक खूबसूरत ये एक महीना है रमज़ान का, कि जिसे मैं हमेशा इस नज़र से देखता हूँ कि जिस तरह आपके छोटे-छोटे जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं या आपके जो लेक्चर हैं होते हैं, तो ये साल में एक पूरा 30 दिन का आपको ट्रेनिंग सेशन मिलता है, जिसमें आप बिल्कुल एक नए सिरे से इस्लाम के साथ जुड़ जाते हैं, दीन के साथ कुर्बत हो जाती है और आप गुनाहों से पाक एक महीना गुजारने की कोशिश करते हो। आप झूठ नहीं बोलते, आप चुगली नहीं करते, आप बदयानती नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ वो लाइशें जो है वो आपको 11 महीने में जो छोटे-छोटे स्पॉट बन के आपके कपड़ों पे दाग बनने की कोशिश करती हैं, आप उनको साफ करें और कोशिश कीजिए दोस्तों कि इसको प्रोलॉन्ग करें फॉर द होल ईयर, फॉर द होल लाइफ। अच्छा, 2-4 अल्फाज में क्या कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे राना जावेद असद साहब की इस काविश को कि इतने शहर के दोस्तों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया? देखें, मैं समझता हूँ कि राना साहब वैसे ही एक सोशल पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने हमेशा कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते जब वो अपने दोस्तों को कहीं इकट्ठा नहीं करते। तो ये रमज़ान शरीफ की भी ऐसी बरकत है कि जिसमें आज उन्होंने अपने दोस्तों को यहाँ मदऊ किया इफ्तार डिनर पे, और उसमें मैं समझता हूँ कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि राना साहब कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें अपने दोस्तों की गैदरिंग नहीं करते, दोस्तों को मिल बैठने का मौका नहीं देते। तो मैं शुक्रगुजार हूँ राना जावेद असद साहब का कि आज उन्होंने इस बरकत महीने में और ख़ास करके हमें इफ्तार डिनर पे बुलाया। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में और बरकत डाले और भाईचारा इसी तरह हमारा कायम होना है। रमज़ान का महीना जो होता है उसमें सारा मुआशरा एक ख़ास शक्ल इख्तियार करता है और फिर दुख ये होता है कि जैसे ये महीना तमाम होता है वो सारा रंग रूप आहिस्ता आहिस्ता डिफेम होना शुरू हो जाता है। तो एज ए एजुकेशनिस्ट ज़ाहिर है कि अच्छा एजुकेशनिस्ट एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है, क्या ऐसा करें कि ये जो माहौल हम अपनाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ इसको हम लेके जा सके पूरी ज़िंदगी के ऊपर, पूरे साल के ऊपर, इस हवाले से ज़रा कुछ इरशाद फरमाइए। एक्चुअली जी महीना तो ये इसीलिए होता है कि पूरे साल पे ही स्प्रेड ओवर हो सके। जी। और ये सारी जो रूटीन है, सोने जागने, खाना पीना, और फिर ये कि जो रोज़े के साथ साथ बाकी जो चीज़ों से या बाकी बुराइयों से बचने का है, तो अगर यहाँ से हम इसको पिक कर लें, यहाँ से कैरी कर लें, यही माहौल, यही आदतें, यही सारी चीज़ें, और सारा साल इसको हम प्रैक्टिस करें खाने पीने के बारे में भी और अपने जो उसमें सलूक होता है उसके बारे में भी, तो यही बेसिक जो आइडिया या बेसिक मकसद तो यही है ना जी। इसके साथ साथ के सारा साल हम इसी रूटीन की चले, खाना पीना अगर रूटीन से हट के भी हम बाकी 11 महीने बाकी आदात को आगे बढ़ाया बाकी आदात जो है, बाकी जो रूटीन है जिसमें नमाजें हैं, जिसमें आपकी डेली की एवरीडे की रूटीन है, जी, जो भी आप उसमें किसी से मिलना मिलाना है या कोई डीलिंग करनी है, कोई बिजनेस करना है, कोई नौकरी है तो उसके टाइम पे पहुंचनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसी महीने से अगर हम कैरी करके सारे साल पे तो ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। ज़िंदगी बहुत बेहतर। अच्छा, थोड़ा सा बात हो जाए जावेद असद साहब का ये जो प्यार मोहब्बत बांटने का एक तरीका है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें बड़ी अच्छी ये मुलाकात भी होगी पुराने दोस्तों से भी, और ऐसी गैदरिंग ख़ास तौर पे ये इस महीने मुबारक जो है माह रमज़ान में ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, आई थिंक नथिंग लाइक इट। और दोस्तों भी मिल सकता है, और उल्टा जो नेकियां जो कहते हैं आमतौर पे जो रिलीजियस लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कितनी नेकियां मिलती है, वो तो कैलकुलेशन करके बताते हैं ना, जितनी इतनी नेकियां होती इतनी होती, तो वो भी अपना वो वाला एस्पेक्ट भी इसमें पूरा होता है। और दोस्तों से मिलना मिलाना, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि
Javed Asad Saab has done a great job. Great job. We have Mr. Farooq Yusuf Saab and transform Mr. Farooq Yusuf Saab. Farooq Saab, ये पहला रमज़ान है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ. अब रमज़ान मुबारक का क्या मतलब है और पहले क्या मतलब था? जी बहुत शुक्रिया जावेद शरीफ साहब। मतलब पहले भी वही था और अब भी वही है। हाँ जी, रमज़ान और अल्लाह की रहमतें बरकतें और इसके मायने वो सेम है। कुछ नहीं बदला। हाँ नहीं, वो बदल भी नहीं सकता, मेरा क़यामत नहीं बदलेगा, हमें खुद को बदलना है और हम ही बदलते हैं। आप बदल चुके हैं। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको ये मेरी चेंज नज़र आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रमज़ान पहले भी बड़े पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट करते, तो सेलिब्रेशन से मुराद यही है कि अल्लाह की इबादत माशाल्लाह और उसमें मशगूल रहना। अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ें पहले भी थी, अब भी हैं। अब ज़रा आपको जी। अच्छा फ़ारूक साहब, मुझे ये बताइए कि जैसे आपकी भी आदत है, आप भी प्यार मोहब्बत बांटते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। ये जो जावेद असद साहब हैं, उनका ये इक़दाम है सारे दोस्तों को इकट्ठा करना एक प्लेटफॉर्म पे और अफ्तारी पे, किस नज़र से इसे देखते हैं, किन अल्फाज में याद करते हैं? ये जो दोस्तों को इकट्ठा करना और खाना खिलाना और मौका प्रोवाइड करना कि तमाम दोस्त एक दूसरे से गपशप करें। आपको पता है इस नफ्सा नफ्सी के दौर में बड़े मेरी अभी दोस्तों से मुलाकात हुई, यही बात हो रही थी, यार कहाँ चले गए, वो कह रहा था आप कहाँ चले गए। महीने गुजर गए, लोगों से मुलाकात, ये एक बड़ा अच्छा सोर्स इस तरह डेवलप होता है। और दूसरी मैं समझता हूँ कि इनको अगर हम बड़ी इन अ डीप सेंस देखें तो इसमें अल्लाह बहुत राज़ी है। क्या वेरी वेल सेड फारूक साहब ने इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में, द क्रक्स ऑफ द टॉक इज कि ऐसे कामों से अल्लाह बहुत राजी होता है। सब्र का नाम है रोज़ा, तो आपको पता चले कि आपने किस चीज़ पे सब्र किया। आपने गैर ज़रूरी बातों से सब्र किया, आपने सिर्फ खाने पीने से सब्र नहीं किया, आपने हर उस चीज़ से सब्र किया जिसकी अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी। और यकीनन ये एक बैलेंस क्रिएट करता है और रूह और जिस्म दोनों को रिफाइन करता है। वो ऐसे तो ही है बिल्कुल। आप टेक्निकली उसको आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। रोज़े आपके नज़दीक क्या है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक जो रोज़ा है वो बड़ी अहमियत रखता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जी क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है और हम पर रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये रोज़े जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं उसके लिए हमारे लिए दो चीज़ें हैं, एक हमारे लिए एक इनाम है और दूसरा हमारी सेहत के लिए ये बहुत है। क्या बात है। यानी जावेद भाई, आपकी मेहमान नवाजी, आपकी सखावत हमारे सारे लाइनिज़्म में, सारे रूफीज़्म में, आपके दोस्तों में, हल्का अहबाब में मशहूर है। और ये आज की जो इफ्तार पार्टी है उसका एक जीता जागता सबूत है और इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हैं। तो मैं तो अपने अल्फाज में इसको इसी तरीके से ना तोल सका हूँ, आप क्या कहेंगे इस इफ्तार पार्टी के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का जो आ गए हैं उनका शुक्रिया, जो रास्ते में उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है जी, बचपन से ना माँ बाप ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि जो दोस्त होते हैं ना, जो बहुत बड़ा सबक। अगर आज अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मैं किस स्टेज पे हूँ तो ये अपने दोस्तों की वजह से और माँ बाप की दुआएं और बच्चों की ये दुआएं हैं उनकी वजह से हूँ। माशरा चलता रहता है जी, सारे मतलब फ़िक्र में, जैसे आपने कहा जी मेरे चैम्बर के हूँ, मेरे बिजनेस में हूँ, मेरे दीनी हलकों में हूँ, मेरे दोस्तों में हलकों में, सारे बचपन से लेके आज तक 30-35 साल के हम इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला जज़ा दे इन सारों को जी, यही सबसे बड़ी दौलत है और यही सबसे बड़ी निस्बत। वाह वाह, ये देखें, दैट इज द वे टू डिस्क्राइब द गुड थिंग्स। जावेद साहब ने कहा कि यही सारा कुछ है और आपकी जो फेलोशिप है, आपकी जो अच्छाई है, जो आपकी मेज़बानी है कि व्हेन यू आर ऑन गिविंग एंड, आप देते किस तरीके से, दैट इज द मेन थिंग ऑन योर फैक्ट।